जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आइए भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान भक्ति में आपका स्वागत है। आज हम आपको नवरात्रि के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे। आपको निश्चित रूप से उसमें सफलता की प्राप्ति होगी। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होने जा रहा है। बहुत से भक्त लोग ये कहते हैं कि हमने नवरात्रि किया, कलश लगाया, अखंड ज्योत जलाई, लेकिन हमें उसका फल नहीं मिलता। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे नियम नवरात्रि का व्रत करने के तथा अखंड ज्योत कलश स्थापन करने का नियम बताएंगे, जिससे निश्चित रूप से आपके मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। बहुत से भक्त लोग बड़ी ही श्रद्धा से माँ भगवती का पूजन करते हैं। तो भक्तों, आइए आज हम आपको नवरात्रि पावन पर्व पर विशेष रूप से आपको बतलाते हैं कि किस प्रकार से करने से नवरात्रि का व्रत व पूजन निश्चित रूप से सफलताओं की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, शुभ मुहूर्त में माँ भगवती का कलश स्थापन करें। जिस भक्त के पास तिल का तेल या घी की ज्योत जैसे भी सुविधा हो, उसे आप यूज में ले सकते हैं। बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ भगवती का अखंड दीप प्रज्वलित करें। माँ भगवती से यथाशक्ति जिस जैसे भी पूजन हो पूजन करें, तथा विशेष कन्या पूजन में जो ध्यान देने की बात है, बहुत से भक्त कहते हैं हम कन्या पूजन करते हैं, कन्या खिलाते हैं, लेकिन उसे किस प्रकार से करना चाहिए। कन्या पूजन तो आपके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि हो, आपकी कामनाओं की पूर्ति हो। भक्तों, कन्या पूजन सर्वप्रथम कन्याओं को जिस दिन आपको कन्या खिलाना हो, उस दिन से एक दिन पहले कन्याओं को पहले निमंत्रण दें। दूसरे दिन उन्हें आदर के सहित उन्हें माँ भगवती का स्वरूप मान करके और उन्हें आदर के साथ अपने घर लाएं। घर लाकर उन्हें सुंदर आसन पर बिठाएं तथा एक पात्र लें, थाली या परात लें, उनमें सभी कन्याओं के पैर धोएं और विधिवत उनका पूजन करके और फिर उन्हें जो भी आपके द्वारा श्रद्धानुसार नाना प्रकार के पकवान इत्यादि का भोजन कराएं। उस जल को, जिस जल को आपने पैर धोए हैं, कन्याओं का पूजन किया है, उस जल को थोड़ा सा स्वयं ग्रहण करें तथा अपने समस्त घर में उस जल के छींटे लगाएं, क्योंकि साक्षात माँ भगवती के चरणों का जल है। हम लोग बस एक ऐसा कर देते हैं कि बस हमने कन्या खिला दी एक दिखावे के लिए, जबकि सत्यता यही है कि कन्या का मतलब होता है साक्षात स्वयं माँ भगवती। और उन माँ भगवती में पूर्ण आस्था रखते हुए, पूर्ण श्रद्धा रखते हुए और विधिवत उनके चरण स्पर्श करें, उनके चरण धोएं, अपने घर में छींटे लगाएं और माँ भगवती का ही स्वरूप मान करके उनका पूजन करें। भक्तों, निश्चित रूप से मैं आपसे कहता हूँ कि जो भी भक्त इस प्रकार से माँ भगवती का पूजन करता है, उनके मनोकामनाओं की निश्चित रूप से पूर्ति होती है। तथा बहुत से भक्त कहते हैं कि इनमें नियम बहुत हैं। तो नियम जितने भी अपने से हो जाएं, कहते हैं श्रद्धानुसार मन का भाव, न भावेन बिना देवो यंत्र मंत्र फलप्रदाः, बहुजापात तथा होमात काय क्लेशादि विस्तरैः, न भावेन बिना देवो यंत्र मंत्र फलप्रदाः। शास्त्रों में भी भक्तों कहा गया है कि बहुजापात, कितना भी जप कर लिया जाए, बहुत सारा जप कर लिया जाए, बहुत सारे होम हवन कर लिए जाएं, काय क्लेशादि विस्तरैः, कितना भी आप
काया यानी शरीर को कितना भी आप कष्ट दे लें, यानी पूरे नवरात्रे, बहुत से भक्त कहते हैं हम तो पूरे नवरात्रे सिर्फ लौंग के जोड़ा से ही केवल हम माँ भगवती के पूरे व्रत रखते हैं। काय क्लेश आदि बिस्तर अन्ना भावेन बिना देवो, लेकिन ना भावेन बिना देवो, जब तक भाव यह प्रेम जिस प्रकार से अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर, अपने पति के प्रति प्रेम रखते हैं, अगर उसी प्रकार से माँ भगवती को प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक माँ भगवती को बुलाएं, उनका पूजन करें। हम लोग क्या करते हैं, निमंत्रण, जब हमारे घर में कोई शादी विवाह या कोई भी उत्सव होता है, उस समय लोगों को, मनुष्यों को बड़े ही आदर के साथ बुलाते हैं। तो इसी प्रकार से भक्तों माँ भगवती को भी बड़े आदर के साथ बुलाना चाहिए, बड़े ही श्रद्धा के साथ उनका पूजन करना चाहिए और बड़ी प्रसन्न चित्त होकर कि हे माँ भगवती, मैं तथा मेरा परिवार आपके आश्रित है, मैं आपकी शरण में हूँ, आप हमारी कामनाओं की पूर्ति कीजिए। निश्चित रूप से भक्तों मनुष्यों की कामनाओं की पूर्ति होती है। नियम जितने भी मनुष्य से हो जाएं, देवी देवताओं के नियम तो बहुत हैं, लेकिन स्वयं जितने नियम हो जाएं उतने ही नियम आप कर लें। तथा किसी प्रकार का जब आप किसी विशेष कामना को लेकर के अगर करते हैं, आपकी जब कोई विशेष कामना होती है, तो उनमें ज़रूर नियमों का थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, रात्रि में धरती पर सोना चाहिए, उतना ही उचित अन्न ग्रहण करें जितने में माँ भगवती का स्मरण बना रहे कि हमने व्रत रखा हुआ है। आजकल लोग व्रत तो रख लेते हैं, लेकिन तरह तरह के पकवान बना करके भर पेट भोजन करते हैं और कह देते हैं हम व्रत हैं। ऐसा नहीं, व्रत का मतलब यही है कि हम उतना अन्न जल ग्रहण करें जिससे कि हमें यह मन में याद रहे कि हमने माँ भगवती का व्रत रखा हुआ है। भक्तों, अगर शुद्धता पूर्वक, बहुत से लोग आजकल कलयुग में ऐसे मनुष्य हैं जो कह देते हैं अरे पंडित जी क्या ज़रूरी है ब्रह्मचर्य का पालन, संभोग को ही सब कुछ मान लेते हैं। तो भक्तों, जो सच्चे भक्त हैं माँ भगवती के, तो निश्चित रूप से नियम का पालन करते हैं, और जो केवल दिखावे के लिए करते हैं वो तो संभोग करें या कुछ भी करें, उनके लिए तो सब बराबर है। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखई तिन तैसी। जिस प्रकार से जिस भक्त की भावना होती है, जिस भावना को लेकर के वह माँ भगवती का ध्यान करता है, पूजन करता है, कलश स्थापन करता है, व्रत रखता है, उसी प्रकार से माँ भगवती अपने भक्तों की कामनाओं की पूर्ति करती हैं। तो भक्तों, मेरा यही कहना है, मेरी तो यही आस्था है, मैंने अपने जीवन में प्रत्यक्ष माँ भगवती की कृपा देखी है। आप भी जो विशेष कामना को लेकर के और माँ भगवती का अखंड दीप प्रज्वलन करें, जौ बोए, कलश स्थापन करें, लेकिन बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ, क्योंकि माँ तो सिर्फ प्रेम की भूखी हैं। राम ही केवल प्रेम पियारा। तुलसीदास जी ने भी यही कहा है कि भगवान को, माँ को, इन्हें तो केवल प्रेम ही प्यारा है। तो इन्हें तो प्रेम के बस में जिस भक्त ने कर लिया, उसी से माँ भगवती प्रसन्न हो जाती है। बाकी आप दुनिया भर के उनके सामने जो भी नैवेद्य रखते हैं, वो भी एक उससे भाव बनता है हमारा, वो भी रखना चाहिए। ये नहीं है कि देवी देवता उसे खा लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, नहीं। उस खुशबू से, उस भाव से, जिस भाव से आपने, जिस प्रेम से उस प्रसाद को बनाया है, उस भाव से ही देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं और ग्रहण करते हैं। तो भक्तों, आपसे मेरी यही विनती है कि माँ भगवती की जो भी पूजा करें, बड़े ही श्रद्धा और भक्ति के साथ करें। नवरात्रों का पावन पर्व शुरू होने वाला है और हमारे चैनल ज्ञान भक्ति को इस वीडियो में देख करके जिस हिसाब से, जिस क्रम से
हमने आपको बतलाया है। इसी प्रकार से जो भी भक्त, जो भी मनुष्य माँ भगवती का अखंड दीप प्रज्वलन तथा माँ भगवती के व्रत कथाओं का गुणानुवाद करेगा, निश्चित रूप से, चैलेंज रूप से उस भक्त की मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। यही मैंने अपने जीवन का जो अनुभव किया है, यही मेरे जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव है। आप सभी को, भक्तों को हमारा चैनल ज्ञान भक्ति, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बोलिए सच्चे दरबार की जय।